प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बांदीकुई रेल नगरी और खेल नगरी को बड़ी सौगातें दी हैं। बजट में दौसा जिले के लोगों को कई सौगातें मिली हैं और बजट में कौलाना में एक ट्रॉमा सेंटर, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की घोषणा की गई है। अब बांदीकुई के युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन के लिए दौसा से अलवर या फिर जयपुर नहीं जाना होगा। विधानसभा चुनाव में बांदीकुई का सबसे बड़ा मुद्दा आगरा फाटक था। कई सालों से चली आ रही इस समस्या के लिए बजट में घोषणा की गई है। बजट पेश किए जाने के बाद से लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एनडीटीवी आज पहुंचा है दौसा जिले के जो बांदीकुई विधानसभा है, जिसको रेल नगरी और खेल नगरी कहा जाता है। जो बजट पेश हुआ है उसके अंदर रेल नगरी को बड़ी सौगातें दी गई है। सबसे बड़ी जो अहम समस्या है वो आगरा फाटक की है, जिसको लेकर यहाँ पर जो व्यापारीगण है, जो स्थानीय लोग हैं, जरा उनसे चर्चा करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कहना होगा कि बजट जो पेश किया है उसको लेकर क्या कहना होगा। तो आरोपी के लिए जो सैंक्शन हुआ है 7 करोड़ रुपए, उसमें आगरा फाटक को निजात तो मिल रही, लेकिन हमारे जो व्यापार समूह है उनमें एक संशय पैदा हो गया। जैसे ही ये बजट की आरोपी की घोषणा हुई है कि ये आरोपी कैसे बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, तो मैं राजस्थान सरकार से और पीडब्ल्यूडी विभाग से और हमारे विधायक साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसका नक्शा बने, सभी व्यापारियों को साथ में लेके और मिलके और ये तय करें भाई इस प्रकार नक्शा बनेगा। जो भ्रमित किए जा रहे हैं व्यापारियों को, जो भ्रमित हो रहे हैं, उसको नक्शे को पास करवा के और व्यापारियों को विश्वास में लेके इसका निर्माण होगा, तो व्यापारी को लिए तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में राजनीति के लिए भी अच्छा होगा। अगर इसके विपरीत में व्यापारियों को विश्वास नहीं लिया गया तो व्यापारी इसका विरोध करेगा, क्योंकि व्यापारियों का मुख्य बाजार है ये बांदीकुई के अंदर। ये पीडब्ल्यूडी किराए से लेके बसौर रोड तक ये मेन बाजार आता है, इसमें सभी ट्रेड के व्यापारी हैं। अगर आरोपी से व्यापारियों को नुकसान हुआ तो पूरे व्यापारी मिलकर इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बजट की घोषणा है उसको लेकर क्या कैसा देखते हैं। बजट जो किया है राजस्थान सरकार ने वो बहुत अच्छा किया है। बांदीकुई के लिए कोई खराब नहीं है। यहाँ कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने और ये पुलिया बने, सबके लिए बढ़िया है। इसमें यह है कि किसी भी व्यापारी का एक ईंट तक नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, और कुछ लोग भी हैं, बात करना चाहेंगे, आपसे भी पूछना चाहेंगे क्या कहना होगा इस बजट को लेकर, बांदीकुई को लेकर। बांदीकुई में जो बजट दिया गया है वो सराहनीय बजट दिया गया है। बांदीकुई के लोगों की सबसे जो विकट समस्या थी, जो कोर्ट में खाज का काम कर रहा था आगरा फाटक, उसके लिए हमारे विधायक साहब की जो उनकी अनुशंसा जो उन्होंने करके और सरकार को दी और सरकार ने इस बात को बजट में लिया, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। विपक्ष के द्वारा जो गलत लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि पूरा बाजार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। जो भी साइड प्लान होगा, विधायक साहब, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार जो भी साइड प्लान बना के उसको वो करेगी। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि बाजार के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से आगरा फाटक की जो मेन समस्या थी, जो बांदीकुई था, जो 2 भागों में विभक्त हो जाता था। कोई भी अगर मान लो कोई भी परेशानी होती थी, किसी महिला का प्रसव होता था, कोई बीमार होता था, तो उसको जाने में बड़ी परेशानियां होती थी। लेकिन आज तक किसी भी एमएलए के द्वारा इस तरीके का कहीं भी कोई प्रयास नहीं किया गया। अभी 6 महीने के अंदर भागचंद टाकड़ा एमएलए के द्वारा ये अच्छा सराहनीय काम किया गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बांदीकुई में जो आरओबी का काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। बात करना चाहेंगे कि आपसे पूछना चाहेंगे कि पॉलिटेक्निक की भी सौगात बांदीकुई को मिली, इसको लेकर कैसा देखते हैं कि आज एजुकेशन के लिए भी और इंडस्ट्रियल हब भी पुराना बांदीकुई में बनना चाह रहे हैं, क्या कहना होगा। देखो, इंडस्ट्रीज एरिया में और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का दिया है वो पिछले बजट में ही मैंने खुद ने मांग करी थी। ये तो एक अच्छा काम किया है, क्योंकि जब तक एजुकेशन में तरक्की नहीं होगी, वहाँ के लोग सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, कुछ सोच नहीं सकते। अच्छा काम करा है, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है। जंग मैदान पे नहीं मीडिया पे जा रही है। आज मेरी नहीं तो कल तेरी बारी है। आम जनता को जागना पड़ेगा। ऐसा ना हो सिर्फ मीडिया में आके रह जाए। काम होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, जनहित की मांग होनी चाहिए। चाहे उसके लिए कोई राजनीतिक के बीच में आ जाए, चाहे आम जनता बीच में आ जाए, अगर जनता का तो उस काम को अवश्य कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनता रोड पे आ गई और जनहित की मांग को भूल गए। ये काम जो आरोपी का काम है, ये भी आम जन की मांग है, इसको अवश्य होना चाहिए। मैं इस पहल का एक सराहनीय करूंगा। क्या कहना चाहेंगे कि बजट की जो घोषणा हुई है बांदीकुई के लिए। बजट की जो घोषणा हुई है इसमें 3-4 जो सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से,
बहुत अच्छी सराहनीय कर्म है। लेकिन हाँ, ये बात का मैं समर्थन करूंगा कि पानी की बहुत विशेष समस्या है, इसके लिए प्रयत्न करा जा रहा है सरकार के द्वारा। आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आगरा फाटक की समस्या है, कल बजट में घोषणा है, कैसा देखते हैं इसको? अच्छा दिखता है। आगरा फाटक हमारे यहाँ के सामने बहुत अच्छा कार्य है। आगरा फाटक के आने का पर जो सुविधा रहती थी छोटे बच्चों को दुकान में भी बड़ी सब कैसा देखते हैं इस बजट को कि एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम। बिल्कुल उनका कहना है कि जो एमएलए है उनका अच्छा काम सराहनीय काम बताया गया। आपसे पूछना चाहेंगे क्या कहना होगा इसको लेकर? देखो ये मेरे सामने एक ये तरह आरोप का अच्छा किया है, लेकिन इससे बहका माहौल हो गया है दुकानदारों बहुत ज्यादा। इधर से निकलेगा दुकान फूटेंगी, इससे मतलब बहका से माहौल है। किधर से निकले जब कुछ होगा टेंशन सी होगी एक तरह से, लेकिन एक दुकान ऊपर भी रहेगी, एक बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल कहना है कि जो बजट जो सरकार का सरकार ने जो बजट दिया है उसके अंदर जो बांदीकुई को जो सौगातें ली गई, बांदीकुई की जनता कहना है कि लेकिन जो व्यापारियों के अंदर जो आरओबी को लेकर जो शहर के अंदर जो बनने जा रहा है उसको लेकर भय व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर आरओबी कहाँ से निकलेगा इसको लेकर अभी संक्षेप बना हुआ है, जिसको लेकर अब आंकड़े जब स्पष्ट होंगे और जब सरकार की जब मंशा साफ होगी, जब आरओबी के जब ये रास्ते निकलेंगे, अब देखने वाली बात होगी कि बांदीकुई की जनता को ये आरओबी की सुविधा के साथ के अंदर अब जो एजुकेशन का जो हब और इंडस्ट्री का जो हब बांदीकुई दिया गया है और कितना सराहनीय है, इसको लेकर जनता ने अपनी राय रखी है। दौसा से देवेंद्र अरोड़ा, एनडीटीवी।